हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेस के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में हमने सीखा है मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, मेटलाइट के बारे में, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है अलॉय के बारे में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में सीखा है ब्लॉक्स के बारे में, रो के बारे में, कॉलम्स के बारे में, यानी कि एस पी डी एफ ये क्या होते हैं, चार ब्लॉक होते हैं जिसमें ऑल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेकेंड हमने यहाँ पे सीखा है किसके बारे में, कॉलम के बारे में। तो हमने सीखा है कि पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है रो के बारे में। तो जब हमने रो सीखा है तो 1 to 7 यहाँ पे हमने रो सीखा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है ऑल टाइप ऑफ गैसेस के बारे में, टाइप ऑफ गैसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, हाई रिएक्टिव गैस है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सीखा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब टॉप मोस्ट पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जिनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, डेली लाइफ में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सिल्वर है, तो ये क्या है, जिंक है, आयरन है। तो इसमें क्या है ना, जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर यानी कि क्या है, पर्टिकुलर यहाँ पे इनका एक मीनिंग है, यूज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, फीचर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्युमिनियम के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे एल्युमिनियम क्या है, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, ऐसे समझ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एल्युमिनियम से बनने वाला जो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड कौन सा है और कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे Al2O3.2H2O प्रयोग होता है फायरवर्क्स में, मतलब क्रैकर्स में। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैश लाइट, जो यहाँ पे दिख रही है, लाइट दिख रही है, फ्लैश लाइट दिख रही है, ट्यूब लाइट दिख रही है, वहां पे इस केमिकल कंपाउंड का यूज होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे अमोनल। अमोनल जो केमिकल कंपाउंड है उसका जो यूज है वो है यहाँ पे एक्सप्लोसिव में, यानी कि जो एक्सप्लोसिव को फॉर्मेशन में बनाने में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टिन। तो टिन को वजह से बोलते हैं एसन, और टिन से बनने वाला जो कंपाउंड है वो है SnO2। इसी तरीके से यहाँ पे इसके ज्यादा यूज होने की वजह से, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फीचर होने की वजह से टिन को हम बोलते हैं, टिन डिजीज के नाम से जाना जाता है, टिन प्लेग के नाम से। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ेंगे किसके बारे में, लीड के बारे में। तो लीड का सिंबल हम यहाँ पे जानेंगे क्या है, Pb, और Pb से बनने वाला केमिकल कंपाउंड है यहाँ पे गैलेना, फार्मूला है PbS। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंदूर के बारे में। तो सिंदूर का यानी कि यूज होता है, तो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Pb3O4। और जो यहाँ पे गैलेना है, लीड है, इसका प्रयोग मैच इंडस्ट्री में होता है, यानी कि माचिस की तीली बनाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिरकोनियम। जिरकोनियम का जो सिंबल है वो यहाँ पे ZR, और इसे क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वेनेडियम। तो वेनेडियम का सिंबल है यहाँ पे B, और बनने वाला कंपाउंड है B2O5। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टंगस्टन। टंगस्टन हम यहाँ पे लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि टंगस्टन जो फिलामेंट्स है इलेक्ट्रिक बल्ब का, मेड अप ऑफ टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हम बोल सकते हैं टंगस्टन कहाँ पे प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, फिलामेंट के रूप में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे टंगस्टन का प्रयोग एक्स-रे ट्यूब में होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयरन, Fe। आयरन का सिंबल है Fe। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है वो है यहाँ पे 2.5 to 4% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेलिएबल कार्बन। तो मेलिएबल कार्बन मतलब है वो आसानी से मिल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेलिएबल
कार्बन, सो हम पढ़ेंगे 0.1, 0.22, 0.5%। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइल्ड स्टील में कार्बन है जो उसका परसेंटेज पाया जाता है 0.25 to 0.5%। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में पढ़ाएंगे अलॉय ऑफ। जो स्टेनलेस स्टील है वो मतलब क्या होता है, हल्का होता है, शाइनी होता है और मतलब गुड कंडक्टर ऑफ बोल सकते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे मेड अप ऑफ FeCrNi, मतलब कि Fe से बना होता है, क्रोमियम से बना होता है, निकेल से बना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कॉपर के बारे में, सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में। तो कॉपर का सिंबल है यहाँ पे Cu, सिल्वर का है Ag और गोल्ड का है यहाँ पे Au। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मरकरी। मरकरी क्या है, यानी कि एक्सेप्शनल में एक्सेप्शनल एलिमेंट है। ये है तो मेटल लेकिन पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल मेटल, यानी कि एक्सेप्शनल इन द पीरियोडिक टेबल, exceptional in the metallic character, exception in the metallic nature feature। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मरकरी को हम डिनोट करेंगे Hg से और बनने वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो है यहाँ पे HgEs। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जिंक के बारे में। जिंक का सिंबल है Zn और केमिकल कंपाउंड है यहाँ पे Zn-SO4.7H2O। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो जिंक है उसका जो प्रयोग है एक्सरे में, एक्सरे स्क्रीन में होता है इन मेडिकल पर्पज के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे जो जिंक है उसे फिलोसोफर्स बुल भी बोलते हैं फॉर स्पेसिफिक एक्सेप्शनल कैरेक्टर प्रॉपर्टीज फीचर्स एंड केमिकल कंपाउंड की वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मिनरल्स एंड ओर्स एंड गैंग्स के बारे में। तो ये जो टर्म क्या है मिनरल्स के ही है, इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए मिनरल्स जब हम सीखेंगे यानी कि जो कच्चे फॉर्म में है, रा फॉर्म में है, जो मेटल है, जो नॉन मेटल है, जो एलॉय है, एलिमेंट है फाउंड इन द अंडरग्राउंड, फाउंड इन द अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, तो उन्हें मिनरल बोल देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे ओर्स। ओर्स क्या है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी मिनरल्स। मिनरल्स की जो सबसे पहली फॉर्म है वो ओर्स है और ओर्स में जो क्या है डस्ट पार्टिकल पाए जाएंगे, इंप्योरिटीज पाई जाएंगी, तो उसे हम बोलेंगे गैंग्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे गैंग्स और मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स मेटल ऑफ मोलेल प्रेजेंट, मोलेल एक एग्जांपल है और उसमें क्या है Ni निकेल 67% प्रेजेंट कार्बन इन दिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील में हम यहाँ पे सीखेंगे मेड अप ऑफ 82% ऑफ Fe एंड 18% ऑफ Ni प्लस Cr, निकल प्लस क्रोमियम। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे गन मेटल। तो गन मेटल में हम सीखेंगे गन मेटल मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट इज Cu, कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2%। Next we will study about corn metal made up of 2 type of element. First is copper 75%, nickel 25%. Next we will study about Woods metal. Woods metal made up of Bi, Pb, Sn, Cd, cadmium, tin, lead, Bi. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे परसेंटेज बाई Bi 50%, Pb 25% एंड Sn 12.5%, Cd 12.5%। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम यानी कि टर्म और टर्मिनोलॉजी के बारे में दैट प्रेजेंट और फाउंड इन दिस चैप्टर, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मेटल्स एंड देयर यूजेस। तो हम यहाँ पे सीख चुके हैं नॉन मेटल यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मेटलाइट, मतलब ए मेटल हैव, मेटल एलिमेंट्स हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज नॉन मेटल, सेकंड इज मेटल। Next we will learn about alloys. When more than one element combine to each other and form a new characteristic, new feature, new chemical composition compound. So this is called alloy. तो हम कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे कोरोजन। कोरोजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ alloy. नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे डक्टाइल आल्सो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ alloys. Next we will study about amalgam. Amalgam made up of sodium, potassium and G, gold का alloy है, मिक्सचर है, कंपोजिशन है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रास। ब्रास मेड अप ऑफ 30% जिंक, 70% कॉपर, और लाइक दिस एलो ब्रास मेड अप ऑफ copper 67%, zinc 33%, and last bronze copper 90%, Sn 10%. So this is the whole summary of their important metal and their uses. Thank you.